तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो जायंट था वो अपने चारपाई पर लेटा हुआ था और अचानक से एक पक्षी की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो उछलकर अपने बेड से खड़ा हो जाता है और बाहर झांक कर देखता है। तो होता क्या है उसके बाद में, देखिए पार्ट 2 के कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर दे रखे हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न्स ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की लौटने की खुशी में महोत्सव बनाया गया है। ट्री कवर्ड दैम सेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, तो पेड़ों ने क्या कर लिया, अपने आप को ढक लिया, किसके अंदर, पक्षियों से भी और फूलों से भी। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी द फ्रेंड बैक, और जो जाइंट था वो बड़ा खुश था अपने मित्रों को वापस पाकर, स्पेशली ए लिटल बॉय, विशेष तौर पर एक छोटे से लड़के को देखकर, होम ही लव्ड डियरली, जिसे वो बड़ा प्यार करता था। द लिटल बॉय सून डिसअपियर्ड, जो छोटा बच्चा था वो जल्दी ही अदृश्य हो गया, ओनली टू रिटर्न मच लेटर, काफ़ी देर बाद लौटने के लिए। पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, जैसे उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसने बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा देखा। क्या था वो? थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन, जो उसकी दीवार थी वहाँ पर कोई छोटा सा होल बन चुका था, छोटा सा सुराख बन गया था जिसके अंदर से बच्चे रेंग कर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो कहाँ पर बैठे हुए थे? ब्रांचेज पर, टहनियों पर बैठे हुए थे पेड़ों के। इन एवरी ट्री, प्रत्येक पेड़ के अंदर, दैट ही कुड सी, जहाँ तक वो देख सकता था, देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था हर पेड़ के अंदर। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और बच्चों को पाकर पेड़ इतने ज़्यादा खुश थे दैट दे हैड कवर्ड दैम सेल्फ विद ब्लोजम्स, कि उन्होंने अपने आप को किन से ढक लिया? फूलों से ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने हाथों को, मीन आर्म्स मतलब जो शाखाएं थी उनकी, जो टहनियाँ थी, उनको क्या कर रहे थे? वेव कर रहे थे, हिला रहे थे। जेंटली का मतलब होता है बड़े आराम से। अबोव द चिल्ड्रन हेड, और कहाँ घुमा रहे थे वो अपने हाथों को? बच्चों के सिर के ऊपर से, बहुत ही प्यार से। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे? चारों तरफ उड़ रहे थे और बड़ी ही खुशी के साथ में गाना गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और क्या कर रहे थे? जो फूल थे वो लुकिंग अप, ऊपर की तरफ देख रहे थे या निकल रहे थे उस हरी घास से। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, बड़ा ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी उस बाग के एक कोने में शरद ऋतु थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये कोना कौन सा था? जो सबसे दूर वाला जो कोना था बगीचे का, उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड इन इट, और उस हिस्से में, वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री, और वो इतना छोटा था कि वो उस पेड़ की टहनियों तक, शाखाओं तक नहीं पहुँच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। क्राइंग बिटरली, और बुरी तरह से रो भी रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, बेचारा पेड़ अभी भी किससे ढका हुआ था? फ्रोस्ट, धुंध से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट, और जो उत्तरी हवा थी वो अब भी उसके ऊपर बह रही थी और गरज रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सैड द ट्री, पेड़ ने कहा छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को इतना नीचे झुका दिया जितना नीचे वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, पर जो बच्चा था वो बड़ा ही छोटा था, टाइनी था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और जैसे उसने देखा बाहर तो जो जाइंट था, जो दानव था, उसका दिल पिघल जाता है। मेल्ट का मतलब पिघल जाना। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चला कि मेरे बाग में बसंत ऋतु क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर वाले सिरे पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब मैं क्या करूँगा? ये जो दीवार मैंने खींच दी थी
गार्डन के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ मैं उसको नॉक डाउन मतलब गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द गार्डन्स प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा जो बगीचा क्या हो जाएगा, शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, बच्चों का खेल का मैदान बन जाएगा। फॉर एवर एंड एवर का मतलब हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, उसने जो भी कुछ किया उसके लिए उसे बड़ा दुख होता है। सो ही क्रैप्ट डाउन स्टेयर, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और जो सामने वाला दरवाज़ा था उसने बड़े आराम से उसको खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ चला गया, बगीचे की तरफ चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, पर बच्चों ने जैसे ही उसको देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने डर गए, दैट दे ऑल रेन अवे, वो वहाँ से सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में दोबारा से शरद ऋतु आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल जो छोटा सा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, शायद उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी थी, दैट ही डिड नॉट सी, कि वो नहीं देख पाया, द जाइंट कमिंग, की राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और चोरी चोरी जो जाइंट था, राक्षस था, उसके पीछे जाता है। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में उठा लेता है। एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और कहाँ रख दिया उस बच्चे को, पेड़ के ऊपर रख दिया उसने, या पेड़ में बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोसम, और जो पेड़ था तुरंत ही किसमें, फूलों से लद जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड संग ऑन इट, और पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं और गाने लग जाते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और बच्चे ने क्या किया, छोटे से बच्चे ने अपनी दोनों जो बाजुएं थी वो आगे की तरफ फैला दी। एंड फ्लंग दैम राउंड द जाइंट्स नेक, और जो राक्षस की गर्दन थी उसके चारों तरफ उसने उसको डाल दिया अपनी बाहों को। एंड किस्ड हिम, और उससे चूम लेता है। एंड द अदर चिल्ड्रंस व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और जैसे ही दूसरे बच्चों ने देखा कि जो जाइंट था वो अब दुष्ट नहीं रहा था, ज़्यादा दुष्ट नहीं था, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, केम रनिंग, वो भी उसके पास में दौड़ते हुए आते हैं वापस। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ साथ में बसंत ऋतु भी आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, सेड द जाइंट, ये बात राक्षस कहता है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया। एंड नॉक डाउन द वॉल, और उस दीवार को नीचे गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे के करीब मार्केट जा रहे थे, बाजार की तरफ जा रहे थे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रंस इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, कि जो जाइंट था, जो राक्षस था, वो खेल रहा था बच्चों के साथ में, और उस सुंदर बाग में जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन बच्चे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, तो वो राक्षस के पास में आते हैं उसको अलविदा कहने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड, और जो जाइंट था वो कहता कि वो तुम्हारा साथी, जो छोटा साथी है, वो कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था वो कहाँ है। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, सबसे ज़्यादा प्यार जो राक्षस था उस लड़के से करता है। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे चूमा था। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गोन अवे, शायद वो दूर जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें क्या करना है, यू मस्ट टेल हिम, तुम्हें उसे पक्का बता देना है कि वो कल यहाँ पर पक्का हमारे पास में आ जाए। सैड द जाइंट, ये बात राक्षस ने कही। बट द चिल्ड्रन सैड दैट, पर बच्चों ने उसको बताया, दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि उनको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और आज से पहले उसको देखा भी नहीं था हमने तो। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और राक्षस को बड़ा बुरा लगा। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जैसे स्कूल ख़त्म होता, द चिल्ड्रन केम, बच्चे वहाँ पर आ जाते। एंड प्लेड विद द जाइंट, और राक्षस के साथ में खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन,
पर वो छोटा बच्चा जिससे राक्षस सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसके बाद में उसे दोबारा फिर नहीं देखा गया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। सभी बच्चों के प्रति जो राक्षस था वो बड़ा दयालु था। यट फिर भी ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटल फ्रेंड, पर फिर भी उसे अपने छोटे दोस्त से मिलने की बड़ी इच्छा थी। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और वो अक्सर उसके बारे में बात किया करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उससे कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। ही यूज टू से, वो अक्सर ये बातें बोलता रहता। ईयर्स वेंट बाई, साल बीतते चले गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो राक्षस था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। फीबल मीन वीक, कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं खेल पाता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, तो वो कहाँ बैठ जाता, एक आराम वाली बड़ी सी कुर्सी थी उसके ऊपर बैठ गया। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को उनके खेल खेलते हुए देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। ही सैड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर इनमें सबसे जो प्यारे हैं वो प्यारे फूल हैं वो बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक सर्दी की रात सुबह वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वो अपने कपड़े बदल रहा था या पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे सर्दी से नफरत नहीं थी। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग एस्लीप, शायद इस टाइम पर जो बसंत है वो सो रही होगी। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो रेस्ट कर रहे थे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुकड, अचानक से उसने अपनी आंखों को रगड़ा, मसला, आश्चर्य के अंदर, और बाहर देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, ये बड़ी ही अद्भुत दृश्य वाली बात थी, निश्चित ही। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, उसी दूर वाले कोने में, जो बगीचे का दूर वाला कोना था, उसी कोने में वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, जो पेड़ था वो बहुत ही सुंदर सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उसकी जो टहनी थी, शाखाएं थी, वो सुनहरे रंग की थी और उससे चांदी जैसे फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो छोटा लड़का खड़ा था जिससे जाइंट जो राक्षस था वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउनस्टेयर रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी के साथ में सीढ़ियों से नीचे भागते हुए जो जाइंट था चला। एंड आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ आ गया, अपने बगीचे में आ गया। ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, हैस्टेंड का मतलब होता है जल्दबाजी करते हुए, और घास के ऊपर जल्दी जल्दी चलते हुए। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और कहाँ जाता है, बच्चे के पास में आ जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे ही वो नज़दीक पहुंचा उस बच्चे के, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, तुमको ये घाव देने की हिम्मत किसने की। दी मीन तुम्हें, डेयर का मतलब साहस करना। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet, क्योंकि बच्चे की हथेली पर भी, दोनों हाथों की हथेली पर क्या थे, प्रिंट ऑफ 2 nails, 2 कीलों के निशान थे। एंड प्रिंट्स ऑफ 2 nails, और 2 कीलों के निशान, वर ऑन लिटल फीट, छोटे छोटे पाँव पर थे। हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, तुम्हें ये घाव देने की हिम्मत किसने की। क्राइड द जाइंट, जो राक्षस था वो चिल्लाकर कहता है। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सोवर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी बड़ी सी जो तलवार है वो बाहर निकाल सकूं और उसको कत्ल कर सकूं। ने आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, नहीं, बट दीज आर द वाउंड ऑफ लव, पर ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दो, तुम कौन हो। दो मतलब यू, तुम कौन हो। सेड द जाइंट, ये बात राक्षस ने कही। एंड स्ट्रेंज ओ फैल ऑन हिम, और ओ का मतलब होता है एक भय सा, अजीब सा भय उसके ऊपर फैल जाता है।
एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो छोटे बच्चे के सामने झुक जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और जो छोटा बच्चा है वो राक्षस की तरफ मुस्कुराता है। एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तो मेरे साथ में चलोगे। टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में। एंड विच इज़ पैराडाइज, जो क्या है, जन्नत है, मतलब तो मेरे साथ में अभी जन्नत चलोगे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जब वो बच्चे दौड़ते हुए दोपहर में आए, दे फाउंड द जाइंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने देखा कि जो जाइंट था, जो राक्षस था, वो पेड़ के नीचे मरा हुआ लेटा हुआ था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और वो सभी सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका सेकंड पार्ट सेल्फिश जाइंट का, और इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ओके।